विषय रखा गया है ये वाकई ही बहुत चिंतन गहन विषय है। इस पर बच्चों आज जो हम समझना चाहते हैं, बहुत सरल शब्दों में समझना चाहते हैं कि वक्त क्या होता है और किसी भी संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे कि मेरे पूर्व में आए वक्ताओं ने, अपने साथियों ने काफ़ी इस विषयों पर अपने विचार रखे, पर मैं आज केवल 2 बिंदुओं पर विचार रखना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड क्या है और संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। वक्फ बोर्ड वो होता है जब अपन किसी अपने स्वामित्व की या अपने हक की या अपने अधिकार की या अपने कमाई की कोई चीज किसी को दान देते हैं जिसकी अपने को अतिरिक्त आवश्यकता ना हो, वो अपने अल्लाह के लिए, अपने समाज के लिए दान दी जाती है जो बिना प्रतिफल की होती है, और उससे हमारा जो समाज के कार्यक्रम होते हैं उन संपत्तियों से, उन रुपयों से वह कार्य किए जाते हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि वक्फ का मतलब होता है कि एक समाज के उत्थान के लिए एक समूह बनाया गया जिसको वक्फ बोर्ड कहा गया, और ये पूर्व से हमारे समाज में स्थितियां चली आ रही थी। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्षों से अधिक हो गया है, और जो पूर्व से बनाए गए कानून हैं वह हमारे बीच आज भी संचालित हो रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता है हमें अपनी कानूनों के, अपने तरीकों को सुधार करने का मौका मिलता है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड जो लंबे समय से विचाराधीन था उसमें कई तरह की खामियां आ रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया सब तरह से एक चर्चा का विषय बना कि क्यों ना हम वक्फ बोर्ड में भी सुधार या संशोधन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, जिसको लेकर के क्योंकि सरकार जो होती है उसी के अंतर्गत यह संशोधन किया जाता है। पहले भी भारतीय संविधान में कई संशोधन हुए हैं, हर विषय पे हुए हैं, वक्फ बोर्ड में भी संशोधन हुआ। संशोधन में ये बात समझ आई कि इसमें अपने को क्या सुधार करना चाहिए जिससे समाज की स्थिति और सुधार हो या बढ़े। तब हमें ये विचार किया गया कि इसमें 12 लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। पहले कुछ निर्धारित ही नुमाइंदे इस पर विचार विमर्श करने के लिए नियुक्त होते थे, किंतु जब गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें बाकी समूह को और अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है तो उन्होंने 12 व्यक्तियों की कमेटी बनाई। उसमें ये संशोधन किया कि उसमें 2 महिलाएं, 2 इसके कानून के जानकार, 2 अपने जो समाज के जानकार हैं वह, और बाकी अन्य लोग रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब इसको सुधार किया गया तो इसका काफी विरोध भी हुआ, परंतु मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी चीज का यदि अपन विरोध करते हैं तब उसको अपने को विषय का ज्ञान होना चाहिए। बेकार की बातों में अपन उसको विरोध करें वो उचित नहीं। हम उसे समझें कि आज जैसे हमारा एक परिवार होता है उसमें माता पिता और अपने बच्चे भाई बहन सब होते हैं, वह बन के एक परिवार बनता है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड में जब यदि अन्य सदस्य रहेंगे, अन्य विचार वाले रहेंगे तो निश्चित तौर से उसमें कई चीजों का सुधार होगा। फिर आते हैं अब हम संशोधन पर। वक्फ बोर्ड तो अपन समझ गए, संशोधन में क्यों किया गया संशोधन। संशोधन करने का मतलब होता है किसी भी विषय पे सुधार करना। आपको जानकर के बहुत हैरानी होगी कि भारत के अंदर केवल 15% से अंदर ही जो व्यक्ति हैं जिनको हम अशरफ मुसलमान कहते हैं वे केवल 12 से 15% है। जो सारे वक्फ बोर्ड की शाखाएं हैं, 201 शाखाएं, उसमें वह लोग ही काबिज थे, जबकि 80 से 85% जो भारत के पसमानदा मुसलमान हैं उनको उसमें मौका ही नहीं दिया गया। उसमें उनको जो गरीब मुसलमान थे, जिन्होंने दैनिक मजदूरियां करते थे, जो श्रमिक थे, कुछ इस तरह के जो थे, उनको उस बोर्ड में या वक्फ बोर्ड में बोलना चाहिए, उनको मौका ही नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। यदि जब उनका कोई व्यक्ति होता तो वो अपनी बात रखता। यही बात संशोधन करके लाई गई कि यदि देश में 85% से अधिक पसमानदा मुसलमान हैं तो क्यों ना हम उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। तो जो बोर्ड में संशोधन किया गया है 12 व्यक्तियों का,
उसमें उनको भी नुमाइंदगी दी गई है, पसमानदा मुसलमानों को। और 2 महिलाओं को इसलिए दी गई है कि आज हम देखते हैं कि महिला बिल आ रहा है, आज हम देखते हैं कि जैसे आज ये अपने विद्यालय में ही देखिए कि बेटियां और बेटे सब पढ़ रहे हैं, तो सभी को हर बातों में या हर विषयों पर सामूहिक रूप से अपनी बात रखने का या उसमें अपना प्रतिनिधित्व देने का अधिकार रहता है। ये हमें संशोधन संविधान के, भारतीय संविधान के द्वारा प्राप्त है। इसी बात को देखते हुए यह संशोधन किया गया है। संशोधन कभी भी सुधार के लिए होता है। यदि हमें ऐसा महसूस होता है आज से 2-5 साल बाद और ऐसा लगेगा कि भाई इसमें ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उसमें वह फिर संशोधन किया जा सकता है। ये सतत प्रक्रिया है, ये हर कानून में हर विषयों पे होती है। आज हमारे देश में भारतीय संविधान के द्वारा 300-400 से अधिक संशोधन हो चुके हैं आज तक, जब से देश आजाद हुआ तब से। तो यह तो सतत प्रक्रिया है, इसमें हमें इसको समझने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा ताहिर भाई को कि जिन्होंने इसका पहले भी एक मस्जिद कमेटी चुनाव, जामा मस्जिद कमेटी चुनाव में सफल संचालन और आयोजन किया था, और यहाँ पर भी आज हमारे बच्चों के बीच में इस विषयों पे आगे ज्ञान बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा। मैं इतनी बात कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।